नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योग आरोग्यम पर। आज हम सीखेंगे सूक्ष्म व्यायाम या लूजनिंग एक्सरसाइजेस करने का सही तरीका, सीक्वेंस और उसके साथ में उसमें ब्रीदिंग किस तरीके से आपको रखनी है, इनहील एक्सेल कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को साइड में ओपन करके बैठ जाएंगे दंडासन की स्थिति में। इस स्थिति को दंडासन कहते हैं। सबसे पहले हम करेंगे टो स्ट्रेच या फिर पैरों की उंगलियों को अंदर बाहर करना। इसमें जब आप अपने पैरों की उंगलियों को अंदर की तरफ करेंगे तो आप एक्सेल करेंगे, बाहर की तरफ करेंगे तो इनहेल करेंगे। इस तरीके से आप 5 से 10 बार करेंगे। इस तरीके से ये एक्सेल, ये इनहेल, ये एक्सेल, ये इनहेल, ये एक्सेल, ये इनहेल। इसके बाद हम करेंगे एंकल स्ट्रेच। अपने पैरों को कुछ इस तरीके से इनहेल करते हुए बाहर की तरफ लेकर के जाना है और एक्सेल करते हुए अंदर की तरफ लेकर के आना है। इस प्रक्रिया को भी हम 5 बार कर सकते हैं। इनहेल बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। 5 से 10 बार इस तरीके से करने के पश्चात आप एक बार इसे होल्ड भी कर सकते हैं। इनहेल करके होल्ड बाहर की तरफ एंड एक्सेल करके होल्ड अंदर की तरफ। रिलैक्स। इसके पश्चात हम अपने एंकल को रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज 5 बार और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। जब आप इसको इस तरीके से बाहर लेकर के जाएंगे तब आप श्वास लेंगे, जब इसे अंदर की तरफ लेकर के आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे इस तरीके से। ये वेरी गुड। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 वेरी गुड। इसके पश्चात अब हम करेंगे अपने घुटनों के लिए एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम। इसमें हम करेंगे ये इनहेल करते हुए अंदर, एक्सेल करते हुए स्ट्रेट। जमीन से टच नहीं कराना है आपको। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इस तरीके से 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। कोशिश करेंगे जितना हो सके अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखने की। इसके पश्चात ये दोनों पैरों से कर लेंगे हम। अभी हम 5 बार ही कर रहे हैं। आप चाहें तो 10 बार या 20 बार भी इसकी आवृत्तियां ले सकते हैं। इनहेल करते हुए अंदर लेकर के आना है, एक्सेल करते हुए बाहर लेकर के जाना है, जरूरत के हिसाब से। इसके पश्चात एक प्रक्रिया और हम कर सकते हैं इसमें। इस तरीके से अपने पैर को पास में लेकर के आएंगे, इस तरीके से लॉक कर लेंगे। अब इसको स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरीके से। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं उतना अच्छा। इसमें आप इनहेल करते हुए जब अपने पैर को ऊपर लेकर के जा रहे हैं तो अपने अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे। ये इनहेल है और ये एक्सेल है। इस तरीके से 5 से 10 बार करने के पश्चात 10वीं बार में आप इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं इसको। एंड देन रिलैक्स। सेम चीज दूसरे पैर से भी कर लेंगे। 1 2 इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है और 5वीं बार में लेकर के होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इसके पश्चात अपने पैरों को इस तरीके से रिलैक्स कर देंगे। अब हम करेंगे अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन हम करते हैं इस तरीके से। अपने पैर को लॉक करेंगे इस तरीके से, अपने नाभि से सटा करके अपने पैर को इस तरीके से यहाँ रख देंगे। इसके पश्चात इसको नीचे और ऊपर करेंगे इस तरीके से, प्रेस करते हुए एक्सेल करना है। एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। इसमें आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट अगर करना है या फिर इम्प्रोवाइज करना है तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए चेस्ट से टच करवा सकते हैं। एक्सेल नीचे, इनहेल करते हुए चेस्ट से टच करवा सकते हैं। इस तरीके से 5 बार करेंगे आप। इसके पश्चात सेम चीज दूसरे साइड से करेंगे।
ये पैर को इस तरीके से लॉक करेंगे, नाभि से सटाते हुए इस तरीके से रखेंगे। एक्सेल नीचे, इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे, इनहेल ऊपर, एक्सेल, इनहेल। इसमें आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक्सेल करते हुए भी नीचे ले जा सकते हैं, इनहेल करते हुए भी नीचे ले जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बस ये है कि जिस तरीके से आप अपनी ब्रीदिंग को फॉलो कर रहे हैं उसी तरीके से 10 आवृत्तियों में फॉलो करेंगे। चाहे तो इस तरीके से होल्ड भी कर सकते हैं एक बार आप। इसके पश्चात रिलैक्स करेंगे। अब आपको क्या करना है, एक हाथ से इस तरीके से अपने एंकल को पकड़ना है, मतलब अपने पैर को, और एक हाथ से अपने नी को, और फिर इसके बाद रोटेट करना है इस तरीके से। ये आपके हिप जॉइंट के लिए अच्छा होगा। ये जब आप ये ले जा रहे हैं पीछे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। सेम चीज एंटी क्लॉकवाइज भी। ये रोटेट करना है। ये ठीक है, रिलैक्स। इसी प्रकार से दूसरे साइड से भी कर लेंगे। इसके पश्चात हम करेंगे साइड बैंड, जिसमें कि हम एक्सेल करते हुए स्पाइन को अपने मेरुदंड को ट्विस्ट देंगे। एक्सेल करते हुए साइड में जाना है, पीछे जितना आप झुक सकते हैं। एक्सेल, दूसरे साइड से भी सांस छोड़ते हुए एक्सेल। ये हिस्से को उठने नहीं देना है, अपने हिप वाले हिस्से को, सिर्फ स्पाइन को ट्विस्ट करना है आपको। एक्सेल, 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 एक्सेल। ओके, रिलैक्स करेंगे। इसके बाद पैरों की एक्सरसाइजेस लगभग समाप्त हो चुके हैं। इसमें और भी एक्सरसाइजेस आ सकती हैं, पर इतनी पर्याप्त हैं अगर आप एक सीक्वेंस बना रहे हैं उसके लिए। इसके पश्चात हम किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ जाएंगे, चाहे आप सुखासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं, अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं, इस तरीके से बैठ सकते हैं आप। इसके पश्चात सबसे पहले हम करेंगे हाथों की एक्सरसाइजेस। दोनों हाथों को सामने लेकर के आएंगे, उंगलियों को अंदर और बाहर करेंगे इस तरीके से। एक्सेल करते हुए अंदर जकड़ना है, एक्सेल करते हुए बाहर, एक्सेल करते हुए अंदर, इनहेल करते हुए बाहर, एक्सेल इन, इनहेल आउट, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एंड देन इसके बाद ऊपर और नीचे करेंगे। इनहेल अप, रेस्ट के पास है, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। ठीक है, इस तरीके से आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। अभी हम 5-5 ही आवृत्तियां लेंगे। इसके बाद रिस्ट रोटेशन करेंगे, मुष्टिका घूर्णन, इस तरीके से बांधेंगे अपने हाथों को और फिर रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 से 10 बार करेंगे आप। इससे आपके रिस्ट में एक्टिवेशन आता है, रिस्ट को स्ट्रेंथ मिलती है आपके, और चोट से भी बचाती हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम जो रहता है हमारे। इस तरीके से करने के पश्चात ये एल्बो के लिए एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। इस तरीके से 5 बार से 10 बार से करने के पश्चात साइड में ले जाएंगे दोनों हाथों को। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ओके, इसके पश्चात आप अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर पर रखेंगे। अब हम करेंगे शोल्डर रोटेशन, स्कंद घूर्णन। इस तरीके से एक्सेल करते हुए सामने, इनहेल करते हुए पीछे। पूरा पूरा एक्सपांड करना है, पूरा खोलना है आपको। जब आप हाथों को पीछे लेकर के जाएं तब भी, और जब आप सामने लेकर के आएँ तब भी इस तरीके से ज्वाइन करना है। ये हाथों को इस तरीके से नहीं जाने देंगे आप, इसको यहीं पर प्लेस करके रखेंगे।
ये एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। इसके पश्चात विपरीत तरफ से माने एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। इसके पश्चात रिलैक्स होकर के बैठ जाएंगे। 1 से 2 बार लंबे गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इसके पश्चात एक हाथ को अपने दूसरे साइड के घुटने पर रखेंगे और दूसरे हाथ को कान से सटाकर ऊपर ले जाते हुए ट्विस्ट करेंगे, सांस छोड़ते हुए, एक्सेल करते हुए, और होल्ड करेंगे। रिलैक्स। इसके पश्चात सेम प्रक्रिया दूसरे साइड से दोहराएंगे। एक हाथ कान पर, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट। जितने बार आप एक्सेल करेंगे आप इम्प्रूवमेंट फील कर सकते हैं। गर्दन को सामने की तरफ रखेंगे, हाथ को इस तरीके से गर्दन पे टच नहीं कराना, हाथ को सीधा रखना है, तभी आपको साइड ऑब्लिक्स में स्ट्रेच फील होगा। रिलैक्स। इस प्रक्रिया को भी 3 से 5 बार आवृत्तियां लेनी है, 3 से 5 बार दोहराना है। हम अभी 2 बार करेंगे। रिलैक्स। 5-5 सेकेंड से 10-10 सेकेंड की होल्डिंग कर सकते हैं आप इसमें। रिलैक्स। इस तरीके से 3 से 5 बार करने के पश्चात दूसरी प्रक्रिया, एक हाथ को अपने इस घुटने पर रखेंगे, एक हाथ को पीछे, जितना पीछे आप प्लेस कर सकते हैं, और उसके बाद ट्विस्ट करेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए पीछे देखेंगे, होल्ड करेंगे। रिलैक्स। दूसरे साइड से रिलैक्स। इस प्रक्रिया को भी हम 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। इसके पश्चात हमने पैरों की एक्सरसाइजेस कर ली, सूक्ष्म क्रियाएं हाथों के लिए कर लिया, स्पाइन के लिए कर लिया। अब हम करेंगे अपने गर्दन के लिए। इसे कहा जाता है ग्रीवा संचालन। सबसे पहले हम करते हैं पीछे, दोनों हाथों को आप चाहे तो ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं। इस तरीके से करेंगे अब हम ग्रीवा संचालन या नेक रोटेशन के लिए। 4 प्रक्रियाएं होती हैं, सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम आप करेंगे पीछे इनहेल, गर्दन को पीछे की तरफ ले जाते हुए इनहेल, सामने की तरफ लाते हुए एक्सेल। इस तरीके से स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए केवल गर्दन का मूवमेंट करना है आपको। आंखें खुली रख सकते हैं आप। श्वासों पर ध्यान दें। एक और बात का ध्यान देना है, अगर किसी को सर्वाइकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है या सर्वाइकल से रिलेटेड कोई पेन रहता है, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में आपको सिर्फ इतना ही एक्सरसाइज करना है। बीच में लाना है अपनी गर्दन को और पीछे ले जाना है। जो सामने लाने वाली प्रक्रिया है, इसको सर्वाइकल वाली कंडीशन में आप अवॉइड करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। इससे उनकी स्थिति, कंडीशन और बिगड़ सकती है, या फिर पेन जो है, उनका दर्द जो है वो एलिवेट हो सकता है, बढ़ सकता है। ये 5-5 बार करने के पश्चात दूसरी नेक रोटेशन की दूसरी प्रक्रिया, जिसमें आप सांस छोड़ते हुए साइड में देखेंगे, दूसरे साइड में देखेंगे, बीच में सांस लेंगे, ट्विस्ट करते हुए एक्सेल करेंगे, फिर इनहेल करेंगे, फिर एक्सेल करेंगे। एक्सेल, इनहेल, 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 एक्सेल। रिलैक्स। इस तरीके से 5 से 10 बार करेंगे आप। इसके पश्चात अब आपको अपनी गर्दन को इस तरीके से मूव करना है, ध्यान से देखेंगे, सांस छोड़ते हुए इस तरीके से एक्सेल। झटका नहीं देना है आपको, बहुत आराम से जेंटली एक्सेल करते हुए एक्सेल, 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 एक्सेल। 5 से 5 बार दोनों साइड से किया करेंगे आप।
या मिनिमम 5-5 बार करेंगे, 10 बार भी कर सकते हैं आप, 20 बार भी कर सकते हैं, समय की उपलब्धता के हिसाब से और सामने वाले की कंडीशन को देखते हुए। अंत में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आवृत्तियाँ आपको लेनी है। इसके पश्चात अंतिम में कंप्लीट नेक रोटेशन, इस तरीके से इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए सामने, इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए सामने। आप देखेंगे फ्लोलेस मूवमेंट करना है आपको, एफर्ट नहीं डालना है कि बहुत ज़्यादा पीछे जाएं या बहुत ज़्यादा आगे जाएं या बहुत फास्ट करने की कोशिश नहीं करनी है आपको, क्योंकि अभी मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज आपको अपने पीछे ले जाते हुए इनहेल करते हुए, सामने लाते हुए एक्सहेल करते हुए अपनी परिस्थिति पर कंसंट्रेट करके प्रैक्टिस करनी है या करवानी है, इस तरीके से। एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेंगे। रिलैक्स। इतना करने के पश्चात लगभग आपकी सारी सूक्ष्म क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। ये एक सीक्वेंस है जो आप फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें से आपको देखना है कि अगर किसी को किसी जॉइंट पर चोट लगी है तो आप उस जगह की एक्सरसाइजेस करवाना थोड़ा अवॉइड करेंगे। इसके अलावा ये जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं या जो लूजनिंग एक्सरसाइजेज हैं, आप हर क्लास में, हर योगा क्लास में या हर दिन कर सकते हैं अगर आप खुद भी करना चाहें तो। बहुत ईजी होती हैं करने में और हर बीमारी में या हर योगा क्लास में आप इसको कर सकते हैं। बच्चे हो, जवान हो या बुजुर्ग व्यक्ति हो, कोई भी इसको आसानी से कर सकता है। बहुत आसानी से किया जा सकता है इस चीज़ को। आर्थराइटिस के केस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, जॉइंट पेन के केसेस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर आप अभी अभी बीमारी से उठ रहे हैं तो ज़्यादा आप कोई कठिन आसन या फिर कठिन पोस्चर्स कर नहीं पाएंगे, इसीलिए ये चीज़ आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाती है। हर क्लास की शुरुआत में अगर आप कोई कठिन आसनों का भी अभ्यास करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी वार्म अप के तौर पे आप इसको कर सकते हैं। इससे आपका एक एक जॉइंट और मसल ओपन हो जाता है, खुल जाता है, गर्म हो जाता है, जिससे कि आपको चोट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप इसको अपने हर दिन की क्लास में डाल सकते हैं। अब ये कितनी देर आपको करना है ये आप इस हिसाब से निर्धारित करेंगे कि आप किसकी क्लास ले रहे हैं। अगर आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति की क्लास ले रहे हैं तो आप पूरे आधे घंटे इसी चीज़ को करवा सकते हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप किसी व्यक्ति को जनरल फिटनेस क्लास के लिए करवा रहे हैं या फिर सिर्फ आप वार्म अप के लिए करवा रहे हैं तो आप 7 से 10 मिनट का समय इसको दीजिए, पूरे जॉइंट्स को एक्टिवेट कराइए। इसके बाद आप चाहें तो बाकी के पोस्चर्स करवा सकते हैं। समय की उपलब्धता के हिसाब से आप इसकी आवृत्तियाँ लेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और भी योगा से रिलेटेड वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, तो आप इसके सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले वीडियोस में और फ़ायदा और जानकारियाँ ले सकते हैं। धन्यवाद।